और काम है या सिर्फ पोछा लगाना था शांति जी? अरे भाई लगा तो दिया पोछा, अब क्या है? लो फिर और सुन लो। इतनी बहसबाजी के बाद अगर इतना सा पोछा लगा दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमसे अच्छा तो छोटे लाल था। अब ये छोटे लाल कौन है शांति जी? अच्छा, छोटे लाल नहीं पता तुमको? बाजार के कोने पर वो जो पेटू राम की दुकान है पूरी सब्जी की, वो तो सुनी होगी, ये वो भी नहीं पता? आए बड़े पान बेचने वाले। अरे हाँ, वो तो पता है भाई हमको। अरे बहुत चलती है उसकी दुकान। हाँ तो वो भी हमको देखने के लिए आया था। वो भी आया था आपको देखने? एक बात बताइए शांति जी, आप घर में रहती थी या मेले में? पूरा लखनऊ आपको देखकर जा चुका है। और क्या, बहुत डिमांड थी हमारी, लेकिन किस्मत तो हमारी तुम्हारे साथ फूटनी लिखी थी तो फूट गई, वरना आज खुद की हमारी पूरी सब्जी की दुकान होती बाजार में। अब चुपचाप सो जाओ, हमारा दिमाग मत खराब करो रात को, सुबह हमको दुकान भी जाना है। बेगम आप तो ऐसे कह रही है जैसे आप सचमुच में दुकान जाने वाली हैं कल। सच में जाने वाले हैं दुकान हम कल। बेगम क्या बात कर रही हैं आप? हमारी दुकान ऐसे थोड़ी ना चल जाती है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते आपको घर संभालने से डर लग रहा है? सोने दीजिए हमें। कैसी बात कर रही है शांति जी, घर चलाने में कैसा डर? अरे हमको तो ये चिंता लगी हुई है कि आप दुकान कैसे चलाएंगी। लो फिर और सुन लो, तुमको इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो औरत अपने बच्चे पाल सकती है, घर संभाल सकती है ना, वो दुनिया में कोई भी काम कर सकती है। गब्दू सक्कू, गब्दू सक्कू। गब्दू क्या है ये? बेगम जो गोलू मोलू बच्चा होता है ना, उसको गब्दू कहते हैं। खबरदार जो हमें आपने गब्दू का, आप होंगे गब्दू। सोने दीजिए हमें। बेगम हम तो मोहब्बत में कह रहे थे। जैसे कि हम जानते ही नहीं, आपकी मोहब्बत मौका परस्त होती है मियाँ। शांतु, ओ शांतु। हमारा नाम शांति है, ये ऊ की मात्रा क्या लगा रहे हो? प्यार से बुला रहे हैं ना, जब थोड़ा प्यार आता है तो छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं शांतु, और जब ज्यादा प्यार आता है तो बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं शांतु। तो अब कौन सी मात्रा चल रही है? बहुत बड़े वाले ऊ की लगाई है शांतु। क्या है? काइया मियाँ, काइया इंसान है आप। शाम गुजर गई आपको लड़ते लड़ते, रात में मनाने आ रहे हैं। सोने दीजिए हमें, सुबह को दुकान जाना है। बोला आप दुकान जाएंगी बेगम? जाएंगे मियाँ। हम भी देखते कैसे जाएंगे। तो देख लीजिए, जाएंगे वो तो। आप पूरी रात बैठकर ऐसे गर्दन हिलाते रहिए, लाइट बंद कर दीजिए, हमें सोना। तो ठीक है, हम गर्दन हिलाते रहेंगे। देखिए देखिए, ज्यादा पुचकारने की जरूरत नहीं है हमको, बिल्कुल दिमाग मत खराब करना इस समय हमारा। तुम बड़े काइया आदमी हो। हम काइया आदमी हैं? हाँ तो तुम्हारी कोई दाल नहीं गलेगी अब। हम दाल गला रहे हैं। और क्या, ये ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, सारी मात्रा इसी समय लगाओगे? सो जाओ चुपचाप। तो जाएंगे ही, चला लेना तुम कल से दुकान। तो चलाएंगे ही। हाँ तो चलाओ ना, जाकर चलाओ जाके। हाँ तो चला लेंगे तो चलाओ जाकर के दुकान। चलाएंगे ना। शांति भाभी, हमें तो लगता है नाश्ता भी हमें दुकान पर जाकर ही करना पड़ेगा आज। इन दोनों की तो अभी तक सुस्ती नहीं उड़ रही है, क्या करेंगे? लो फिर और सुन लो। अरे इसकी तो चिंता ही मत करो तुम सकीना, जब सारे घर का काम इनके सर के ऊपर आ जाएगा ना, तो इनकी सुस्ती क्या, इनके सारे होश भी उड़ जाएंगे। हाँ सही। वैसे अभी हमें इनकी कम, अपनी चिंता ज्यादा हो रही है। अरे बहू, तुम दोनों तो बड़ी जल्दी तैयार हो गई दुकान जाने के लिए। अरे इतनी जल्दी तो मुर्दा भी शमशान नहीं पहुंचता। क्या? अरे बहू, कहाँ तुम दुकान के चक्कर में लगी हो? इसके चक्कर में तो हमारा पूरा टाइम टेबल ही गड़बड़ा जाएगा, और अगर हम लेट हुए ना तो शव यात्रा का लेट होना भी निश्चित है। वो क्या है ना कि हम मुर्दे के लिए बड़े लक्की हैं। मुर्दे के लिए लक्की हैं? हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जिस आदमी ने 501 अंतिम संस्कार कर लिए हैं, ऐसा आदमी अगर किसी के अंतिम संस्कार में शामिल होता है ना, तो मुर्दे का स्वर्ग जाना पक्का है। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि दुकान का चक्कर छोड़ो, मुर्दे के स्वर्ग जाने का सवाल है। अरे लेकिन कैसे न जाए बाबूजी, इनको तो लगता है कि घर बस ऐसे ही चल जाता है। सही कह रही हो शांति बेटा, घर चलाना इतना आसान नहीं है, तो दुकान चलाना भी आसान नहीं है।
दुकान चलाने के लिए इतने सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, धंधा पानी सेट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तब घर चलता है। हाँ मजनू, क्या हो रहा है? आपने जो लेथन भेजी है वही समेट रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? कह रहे दुकान बंद कराने में लगी, अब शगुन हो गया। बताइए, सारे पान गिर गया, आज तो बोनी हो जाए, यही बहुत है। अच्छा, आप आइए, वरना चौक चौपटिया पे आपकी दुकान कभी थी यही बताएंगे लोग। क्या हुआ मिश्रा जी, परेशान नजर आ रहे हैं? तुम्हारी बात हुई आशिक से? हाँ मियाँ हुई। तो परेशान तो तुम भी होगे। मिर्जा, हमने इतने सालों में अपना धंधा जमाया है, ये हमारी बीवियां कुछ ही दिनों में उसकी बैंड बजा देंगी। हमारी मानो, आज शाम को एक बार फिर से उनसे बात कर लो। मियाँ एकदम दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन देखिए वो दोनों टीम बना के काम कर रही हैं। हम दोनों को भी उनका मुकाबला टीम बना के करना चाहिए। ठीक है, आज से हम टीम है। सही है, तेरा तय है, फिर टीम है। अब्बू जान, 11 बज चुके हैं। व्हेन यू विल मेक नाश्ता? अभी बना देते हैं बेटा, अभी बनाते हैं। लेकिन आप क्या बनाएंगे? पनीर पराठा खाएंगे आप? पनीर पराठा खाएंगे? और आप? तुम भी खाओगे? हाँ, खा लेंगे। तो पनीर पराठा हम भी बना देंगे, क्या है। ठीक है, वो बना देते हैं। पनीर है ना आपके फ्रिज में? पनीर कहाँ है यार? ओहो, फिर तो पनीर लाना पड़ेगा, फिर उसे कद्दूकस करना पड़ेगा। पूरी सब्जी बना लेते हैं। हाँ हाँ, सुनो, पूरी सब्जी खाओगे? हाँ, खा लेंगे। हाँ तो ठीक है, फिर पूरी सब्जी बना लेते हैं। और आप खाओगे पूरी सब्जी? बेशक खाएंगे। हाँ ठीक है। लेकिन मियाँ, उसमें भी बड़ी सरदर्दी है। पहले पूड़ियों को बेलो, फिर उनको तलो, फिर सब्जी के लिए आलू उबालो। अरे भैया, 1 घंटा निकल जाएगा। अरे जल्दी डिसाइड करिए ना, किसको क्या बनाना है। अरे यहाँ पेट में गुड़गुड़ हो जा रही है। अरे बार बार पूछ पूछ कर कैंसिल हो जा रहा है। सुनिए, दलिया बनाते हैं। हाँ हाँ, दलिया सही रहेगी। झुआवर धरी हमारे यहाँ, तो दलिया बना लेंगे। बहुत सही। मतलब पनीर पराठे से आप सीधा दलिये पे उतर आए, कमाल है। तो दलिया है घर में, तो दलिया ही बनेगी ना। अरे नहीं है पनीर? सुबह सुबह तला तला खाते हैं आप। पराठा खाएंगे, पूड़ी खाएंगे, आइए दलिया खाएंगे। वैसे एक बात है मिश्रा जी, जिंदगी के असली मजे तो हमारी बेगमें ही ले रही थी। असली जीवन का मजा यही है मिर्जा, खाओ पियो और सो जाओ। एकदम दुरुस्त काम ही। चलिए थोड़ी झपकी ले लेते हैं। आशिक, आप दुकान संभालिए, हम अभी आते हैं। भाभी, हम कह रहे थे यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है, बस ऑर्डर दो सारे काम हो जाते हैं। सोचिए अगर हम घर में होते, ये काम वो काम कर करके हमारी तो वही निकल जाती। वो क्या वो होती है ना, वो जो निकल जाती है, वो होती है। क्या निकल जाती है? ये आप क्या लगा रही हैं ये बैठे हुए? पान? जान। हमारी तो जान ही निकल जाती। बड़ा खुश है हम तो भाभी। लो फिर और सुन लो, खुश तो हम भी बहुत हैं, लेकिन एक बात बताएं, ये लोग खुश नहीं होंगे बिल्कुल। अरे सारे घर का काम इनके सर पे आ गया है। चल चलते हैं। करो। हाँ भैया, तो कैसा पान लेंगे आप? कोई सा भी लगा दो, हमको क्या है। लो फिर और सुन लो। अरे भैया, पान आपको खाना है ना, तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा खाएंगे। अरे तो लगा दीजिए ना, जो आपको पसंद हो। ऐसा करो मजनू, इनके लिए ना वो गुलकंद मार के एक रसगुल्ला पान बना दो, ठीक है? तो मीठा पान खाती हैं आप?
अरे भैया हम नहीं खाते हैं, लेकिन आपसे पूछते ही रह जाएंगे ना तो बाकी लोगों को कब निपटाएंगे। ठीक है, खा लो अभी। तो जल्दी ले बे यार, हमें भी दर्शन करने हैं। मतलब भाभी जी का पान खाना है। चाय तो भाभी जी आपने ऐसी बनाई कि हम तो अपनी बीवी को ही भूल गए। कुछ हमारा मतलब है कि हम अपनी बीवी की बनाई हुई चाय ही भूल गए। अच्छा अच्छा, और पीछे ना। एक गिलास और पिलाइए। अरे चाय पी कर नहीं फट जाएगा क्या, कि घर में जाइए? तुम्हारे क्या खुजली हो रही है? आप बताएं, तुम देखो क्या खुजली कहाँ हो रही है? आओ आओ आवा 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 नहीं नहीं आवा जा आवा जा आवा जा आवा आवा बताइए। लगने दीजिए भाई, लड़ाई न करिए भाई आपस। एक मिनट। हाँ, यहाँ तो जलवे हैं जलवे। आप जानती हैं, एक शख्स को हमारे हाथ की चाय इतनी पसंद आई, वो तो घर पे पैक करा के ले गए। लो फिर और सुन लो। अरे हमारे यहाँ का ग्राहक तो अपने घर वालों के लिए क्या बल्कि पास पड़ोस वालों के लिए भी बंधवा कर ले जा रहे हैं पान। कह रहे सबको खिलाएंगे। ऐसा लाजवाब पान लगा रहे हैं हम, क्या बताएं तुमको। भाभी मियाँ भी ना खामा खा कहते रहते थे, दुकान पर आकर मेहनत करनी पड़ती है। अरे नोट गिनने में कैसी मेहनत। मेहनत तो घर में करनी पड़ती है सकीना। अब इन लोगों को पता चल रहा होगा जब खुद सारी मेहनत करनी पड़ रही होगी घर में। हाँ, भाभी हम रखते हैं यहाँ, बड़ी अफरा तफरी मची है। ठीक है, बाद में करते हैं। हाँ ठीक है। हाँ। अरे देर रुक जाओ। हाँ इनको दे दो पहले भैया। अरे मिश्रा जी रुमाल रह गया हमारा अंदर। ला रहे हैं शांति जी। मियाँ हमारा टिफिन कहाँ है? लाए बेगम। ये लीजिए। मिश्रा जी हमारा टिफिन। हाँ हाँ। पर्स। हाँ हाँ। हमारा मोबाइल फोन वो शायद ऊपर रह गया, लेके आइए। हमको लगता है हमारा फोन भी रह गया होगा ऊपर। एक बात है सकीना, हमको तो ये लग रहा था कि ये लोग एक ही दिन में हार मान लेंगे, लेकिन इन लोगों को देखो, ये तो घर अच्छे से संभाल रहे हैं। सही कह रही हैं भाभी, इन्होंने तो टिफिन भी टाइम पर दे दिया। हाँ। अम्मी आप भी ना बहुत भुनी है। क्यों, क्या हुआ? अरे खाना तो पारो मौसी बना रही है ना। क्या? रुक जाओ जरा। पारो लो, फिर और सुन लो। मुंडन में जाना है? हाँ भैया जी, हमारी बुआ के मौसी के लड़के के बेटे के बीवी के भांजे के बच्चे के मुंडन में हम जा रहे हैं। लाहौल बिला कुव्वत। मैं पारो, इतनी दूर के रिश्ते में तो लोग जनाजे में नहीं जाते, अब मुंडन में जा रही हैं। अरे भाईजान, अब वो हमको इतना मानते हैं तो हमारा जाना तो बनता ही है ना। और फिर देखिए, सिर्फ एक हफ्ते की बात है, आप दोनों संभाल लीजिएगा। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं। टाटा बाय बाय। पारो चली। पारो मर गए मिर्जा। ममिया ये तो चली गई, अब खाने का क्या होगा? अब सब राम भरोसे है। भगवान का नाम बाद में लीजिएगा, पहले ये बताइए खाने की दिक्कत को दूर कैसे करें? अरे यार, हम राम भरोसे ढाबे की बात कर रहे हैं। देखो, वो बिल्कुल अपनी तरह का खाना बनाता है, किसी को शक नहीं होगा, और सस्ता तो है ही। हाँ। चलिए ठीक है, खाने की दिक्कत तो दूर हो गई, लेकिन मियाँ कपड़ों का क्या? ये नामकुल पारो रोज बोलती थी भैया कल धोएंगे कल धोएंगे, अब तो हमारे पास कपड़े भी नहीं बचे पहनने को। उसकी चिंता ना करो, हमारे पास उपाय है। अरे इतने सालों में हम लोगों ने मेहनत करके जो रेल तैयार की है, वो किस दिन काम आएगी। रेल? तुम्हारे वाले इंजन है, हमारे वाले डिब्बे। क्या चाहिए जनाब? ओहो गुलाबो जनाब, अमा क्या चाय में अपने हुस्न की चाशनी डाल रही हो जो इतनी भीड़ है? कुछ
वो भी कर लेंगे। हमें भी अपनी एक चाय पिला दो। कहिए। छेड़ने आए हैं, छेड़ोगी? ये मौजा है भाई साहब, कमीज से। इन गोरे गोरे हाथों से पान खिलाती हो क्या, जो इतनी भीड़ लगा रखी है? अरे हमको भी इन हाथों से खिलाओ, चखाओ। क्या मतलब क्या बदतमीजी है? दूर हटो, जरा पीछे हटो। कोई है? ये शख्स हमें छेड़ रहे हैं। वो तो छेड़ जाओ ना थोड़ा। इतनी भीड़ के सामने हमको छेड़ रहे हो? मतलब हमको एक सुंदर लड़की को छेड़ रहे हो यहाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुक जाओ जरा, रुक जाओ। अब बिट्टू भैया। कौन बिट्टू? अब बिट्टू भैया जल्दी आइए। क्या हो गया भाभी? छेड़ रहा क्या? सकीना भाभी को छेड़ रहा है? आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, दुनिया में आग लगा देंगे, बता दे रहे। हमको छेड़ रहा है बहुत तेज। अरे आप बिल्कुल परेशानी ही ना हो। इनको हम फुटबॉल मैच की लाच न मारा हुआ जितनी इनके मारेंगे। अनिल कपूर भाई साहब की कसम खाता ही रहे, इनको ऐसी जगह मारेंगे कि आप तो छोड़ दो। ये अपनी बीवी छेड़ने में हमसे पूछेंगे बिट्टू भैया छेड़े कि ना छेड़े, इनकी दूनो कितनी निकाल ले। सकीना भाभी को छेड़ता है और ये सब लोग मिलके हैं सकीना भाभी को छोड़ता है। ये मारो। बहुत मारा है भैया। अरे मिर्जा, घर में डांट खाने से अच्छा है बाहर मार खा लो, बच्चों के सामने इज्जत बनी रहती है। तो मामी यार, ये बाहर वाले लड्डू खोर इंसान मारते भी तो बहुत है। इतना मारा है कि बर्फ लगाते हुए भी हमें दर्द हो रहा है। अरे यार बर्फ कुछ नहीं काम कर रही यार, हम तो जहाँ जहाँ लगा रहे पता ही नहीं चल रहा कि बर्फ लगी भी है कि नहीं, सब डेड हो गया है। आय हाय अरे पैर नहीं रख पा रहे भैया। अरे क्या हुआ? वो फिसल गए, टक्कर मार दी। फिसल गए या कार ने टक्कर मार दी? वो एक बात बोलो बेटा, लेकिन सही बोलो। वो ये हुआ कि कार ने टक्कर मार दी इसलिए फिसल गए। अच्छा अच्छा अच्छा, होता। हम भी तो फिसल गए थे कल। अरे तो बेटा वो शमशान के बीच वाले रास्ते से आना जाना किया करो। हाँ, वहाँ तो भीड़ भी कम रहती है, आसानी से घर आ जाते। रमेश जी, तुमने बेटा हमारे वो पीला वाला और काला वाला मोजा देखा है? अरे कल बच्चों ने धोते समय घुमा तो नहीं दिया कहीं? वो नहीं, वो घुमा कहाँ देंगे, वो फट गए होंगे। फट गए होंगे? अरे परसों तक तो एकदम सही थे। अरे छोड़िए बाबूजी, हम आपको नहीं दिला देंगे, वो भूल जाइए। आप दिला देना बेटा, ठंड बहुत बढ़ रही है। हाँ ला देंगे। बाबूजी एक बात बताइए, आपके पास 2 ही जोड़े मोजे हैं क्या? हाँ ना, 2 ही थे, इसमें हम किसी से धुलवाते भी नहीं थे। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं, हमारा मरने का समय हो गया। मरने का समय? अरे शमशान जाने का समय हो गया है। भाभी, हमारा दुकान चलाने का वो बड़ा सही था ना? वो क्या? वो होता है ना भाभी, वो जो कोर्ट में जज देता है ना तारीख? नहीं, वो जो ऐसे हथौड़ा मार के देता है। फैसला। हमारा दुकान चलाने का फैसला बड़ा सही था ना? आपके लिए फैसला सही होगा, हमारे लिए तो झंझट बढ़ गया। क्या झंझट बढ़ गया तुम्हारे लिए? झंझट नहीं तो क्या है, अब भर भर के पान लगाने पड़ते। पहले ठीक ठाक दुकानदारी करके आराम से शाम को घर चले आते, तो अब हजारों संख्या में पान लगाओ। हमारी उंगलियां छिल गई पान लगाते लगाते। अब रिंकू को भी नहीं घुमा पा रहे, इतनी कम तनख्वाह में हमारा गुजारा नहीं होगा, बता दे रहे। लो फिर और सुन लो, इनको देख रही हो जरा,
फालतू में रोए जा रहे हैं। वैसे एक बात बता ना, करते ही क्या हो तुम दुकान पे बैठ के? सिर्फ कत्था चूना ही तो रगड़ते हो पूरे दिन। अच्छा, कत्था चूना रगड़ने के अलावा कोई काम नहीं करते? हाँ। तो ठीक है, अब से आप ही कत्था चूना रगड़िए, हम नहीं करेंगे। आप तो जानती है ना चाय उबालने में कितनी मेहनत लगती है। एक एक आदमी 14 चाय सुड़क रहा है। चाय उबालते उबालते काले बैगन हो गए हम। सारी स्मार्टनेस खत्म हो गई हमारी। अरे इससे अच्छा तो हमें मालिक थे जो हमको राजा की तरह रखे थे। अब हमारी बात सुनेंगे आप चाय बनाने के अलावा और बर्तन साफ करने के अलावा और क्या करते हैं? दुकान में बाकी के भी काम होते हैं जो हम करते हैं। पूरा खाता हम संभालते हैं, बाकी की चीजें हम करते हैं। अच्छा, सही कह रही हैं आप। जब सारे काम आप ही करती है ना, तो बचे कुछ काम भी आप ही निपटा लीजिए। कहाँ है हमको रखे हैं? पैसा दे रही हैं, हम जा रहे हैं। पहली फुर्सत में निकलिए। अल्लाह के करम से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और आगे भी चलेगी। आशिक नहीं करेगा तो हम भी चले जाएंगे। अरे भैया चले जाओ, दिमाग ना खाओ, अब चले जाओ। आप दोनों मिलके हम लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं। निकलिए, भागिए। गए नहीं आप लोग? वैसे एक बात बताए सकीना, ये मर्द जात ना होती ही ऐसी है। इनको लगता है ना कि इनके बिना औरतें कुछ नहीं कर सकती जीवन में। लेकिन देख लेना, अब हमने भी ठान लिया है, अब चाहे प्रलय ही क्यों ना आ जाए, हम भी बस करके ही दिखा देंगे, अपनी दुकान संभाल के ही रहेंगे। अब हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। अब चाहे हाथ जले या केतली, चाय हम बनाकर रहेंगे और सारे मर्दों को दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं। सकीना, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि दिन ब दिन लोगों की भीड़ क्यों कम होती चली जा रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप भाभी। पहले तो लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी और अब है कि लोग एकदम कम होते जा रहे हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही भाभी। हमारा भी धंधा कुछ खास नहीं चल रहा है। हाँ भाभी, धंधा तो हमारा भी घुस ही गया है। एक आध को जबरदस्ती इंजेक्शन हाउक भी दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों हमारी फीस देने की बजाय कंटाप धर के निकल गए सब। समझ में नहीं आया। तुम्हारा यूं भी कहाँ चलता था। वो तो कहो कि हमने अपने ओनर से कुछ थोड़ा बहुत छाप लिया। अब जब इतने ही छाप लिए हैं तो एक जैकेट क्यों नहीं खरीद लेते हो? ठंड लग जाएगी, परेशान हो जाओगे। ठंड कहाँ है? ठंड जब गाड़ी का खर्चा बढ़ेगा तब समझ में आएगा। गाड़ी एम्बुलेंस नहीं, लाश के वास्ते। एक जोड़ी पान बांध दीजिए, कलकत्ता सादा। अच्छा, वैसे भाई साहब आपसे एक बात पूछे? जी बोलिए। आप पहले तो दिन में 4 बार आते थे दुकान पे, लेकिन अब बस एक ही बार आते हैं, क्यों? एक बात बोले? हाँ हाँ बताइए। जो स्वाद मिश्रा जी और मिर्जा जी की पान और चाय में था वो अब बिल्कुल नहीं है। उसका भी कारण है, हाथ का बहुत फर्क पड़ता है। वो सब सालों से यही काम कर रहे थे और आपको आए हुए तो अभी सिर्फ हफ्ता भर हुआ है। आपके भी हाथ में स्वाद आ जाएगा, लेकिन वक्त बहुत लगेगा। ये लीजिए आपका पान। लोगों को मिश्रा जी और मिर्जा भाईजान के हाथों की बनी हुई चाय और पान ही चाहिए। अब उनके हाथ थोड़ी ना काट के ला सकते हैं हम। चूक गया मियाँ। एक और ट्राई कीजिए। क्या एक और ट्राई कीजिए? एक और ट्राई कीजिए। छोला कितना महंगा है, 2 छोले चले गए खिड़की खुलवाने में। बंद करो मुंह। तो मियाँ हमारी खिड़की पे छोले क्यों मार रहे हैं आप? मिर्जा, हाँ भाई एक काम कर दो, थोड़ा राशन दे दो यार, हमारा खत्म हो गया है। ओहो, माफ कीजिए मियाँ,
हमारे पास भी राशन नहीं, हम तो खुद आपसे मांगने वाले थे, देखिए पूरा डब्बा खाली है। अबे क्या करें, अरे यार रेडीमेड आटा ला नहीं सकते, बाबूजी का अपना ही चलता है। वो प्रकाश आटा चक्की वाले से पिसे आटे की रोटियां खाते हैं। प्रकाश आटा चक्की? अच्छा, शांति भाभी वाले? चुप रहो यार, शांति भाभी वाले। देखिए गुस्सा मत हुई है ना मियाँ, क्या है कि हमारी अम्मी जान का भी यही है, वो भी वहीं का खाती हैं, क्या करें। चलो चल के पिसवाओगे हूँ, और क्या करोगे। अम्मा मियाँ अगर जा रहे हैं तो हमारे भी गेहूं लेके जाइए ना। वैसे एक बात है मिर्जा, ये अदा तो है तुम में। हम में? कौन सी? अनामिया कह के घुस जाते हो, खच्चर समझ लिए हो क्या? हमारा भी लिए जाइए, अपना अपना उठाओ, चलो। आ रहे हो? आ रहे हैं। आओ। जोया बेटा, आप तो अच्छी बच्ची है ना, आप क्यों लड़ रही थी उससे? अब्बू इनाम भाई हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अच्छा वैसे अब्बू आज खाने में क्या है? मिश्रा अंकल कुछ बनाएंगे, खाने लायक बनाएंगे, वो खा लेंगे। अच्छा अब्बू अंडे बन जाएंगे क्या? बेटा अंडे अगर खाने हैं तो फिर तो अंडे लेके आने पड़ेंगे ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, इनाम भाईजान के मंथली टेस्ट में अंडे ही अंडे आए। क्या? अंडा मिला है उनको? मतलब एक भी नहीं लाए? 0 out of 100। बेटा आप इतनी संजीदा बात हमें ऐसे ऐसे करके बता रही हैं। तो अब्बू अब आपको नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? और अंडे भी आप ही की वजह से आए हैं। हमारी वजह से क्यों? अरे अम्मी तो हम लोग को पढ़ाती भी थी, आप तो बस चलो पढ़ो बोल कर चले जाते हैं। तो बेटा बोलते तो हैं कि पढ़ो, फिर पढ़ते क्यों नहीं है आप दोनों? अब्बू जिस बच्चे के नील बट्टा सन्नाटा है वो बोलने से पढ़ने लग जाएगा। अब्बू आपने मुहावरा सुना है ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और आपके बच्चे भी वैसे ही हैं। अम्मी तो हमें मार मार के पढ़ाती थी। हाँ बेटा बात तो सही है, अगर बोलने से पढ़ने लग जाए तो हमारी औलादें कैसे हुई? हाँ।